गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 4th में सब्जेक्ट मैथ्स में आगे का पोर्शन चलाएंगे। पेज नंबर 25 और 24 पेज नंबर पे हमने पढ़ा कि बसेस आती है, मिनी बस आती है, उसमें से वो मिनी बस में सिर्फ 35 स्टूडेंट ही आ सकते थे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने थे? 210 थे। तो हमने क्या किया, 210 को 35 से डिवाइड कर दिया। तो 35 डिवाइड बाय 210, तो 6 बसेस हमें चाहिए थी। ये हमने पहले वाले पेज नंबर 24 पे पढ़ा पूरा पोर्शन। अब हम आगे पढ़ते हैं। ओके, कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट इज ऑलरेडी 9 o'clock। चलो जल्दी, 9 o'clock हो गए हैं। द जर्नी बिगेन्स एज द बसेस स्टार्ट मूविंग। जर्नी बिगेन्स मतलब कि चलो जर्नी स्टार्ट हो गई है। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, जैसे ही बस चली, चिल्ड्रन सिंगिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। बच्चे जोर जोर से आवाज़ करने लगे। सम लुक आउटसाइड टू एन्जॉय द व्यू ऑफ द ग्रीन फील्ड्स एंड द हिल्स। कुछ बच्चे बाहर के हरियाली देख रहे थे, ग्रीन फील्ड मतलब कि हरे हरे खेत देख रहे थे, एंड द हिल्स मतलब और पहाड़ देख रहे थे। इसमें से एक स्टूडेंट था इंदिरा, उसने बोला when will we reach भोपाल। हम भोपाल कब पहुँचेंगे? तो मिस आशा, उनकी टीचर ने क्या कहा कि इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours। अगर हम कहीं पे रास्ते में नहीं रुके तो हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। कितने बजे? दैट इज़ अराउंड 11 o'clock। 11 o'clock में हम पहुँच जाएंगे। मंजीत ने क्या कहा? इज़ इट वेरी फार, क्या ये दूर है? तो मिस्टर भीमसेन ने क्या बोला? इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर्स। हाँ, ये आई थिंक यहाँ से 70 किलोमीटर्स दूर है। तो रूबी ने क्या बोला? आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, कहीं हम रुकने वाले हैं? तो मिस्टर राकेश ने क्या बोला? उनके सर ने मे बी एट भीमबेटका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। शायद हम भीमबेटका रुक सकते हैं, जो यहाँ से कितनी दूर है? 50 किलोमीटर्स है। इफ़ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर। अगर वो भीमबेटका जाएंगे, बीच में भीमबेटका आता है, अगर वो भीमबेटका जाएंगे तो बिटवीन 10 o'clock पहुँचेंगे, बिफोर 10 o'clock पहुँचेंगे, बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock पहुँचेंगे, कि आफ्टर 11 o'clock पहुँचेंगे। मतलब कि 10 o'clock से पहले पहुँच जाएंगे, 10 o'clock और 11 के बीच में पहुँचेंगे, कि 11 o'clock के बाद पहुँचेंगे। तो कितने पहुँचेंगे, कितने टाइम में पहुँचेंगे? तो बिटवीन 10 o'clock टू एंड 11 o'clock। इसका आंसर है एज दे आर टॉकिंग, यहाँ पे टिक कर देना आप भी। एज दे आर टॉकिंग बहादुर शाउट्स, वो बातें कर रहे थे और बहादुर शाउट्स, बीच में बहादुर बोला, हे लुक एट द नर्मदा, एवरीवन लुक्स आउट ऑफ द विंडोज। बहादुर ने क्या बोला? देखो नर्मदा। सबने विंडोज़ के बाहर देखा। रूबी, वाओ इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, ये तो कितनी लंबी है और वाइड है, मतलब पौड़ी। लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़। देखते हैं कितनी लंबी है ये और कितनी बड़ी है। ओके, पेज नंबर 26 पीछे घुमाओ। अब देखो गोपी क्या बोलता है? 100 मीटर्स, ये तो 100 मीटर्स है। नो इट इज़ मच मोर, कांट से। फिर बीच में कोई बोला कि नो इट इज़ मच मोर, ये तो उससे भी ज़्यादा होगी। तो विक्टोरिया बोली इट मस्ट बी मोर देन ½ किलोमीटर, ये तो ½ किलोमीटर होगी। यू मिस आशा ने बोला लुक इट इज़ राइटन, देखो लिखा है वहाँ पे, द ब्रिज इज़ 756.82 मीटर्स। ये जो ब्रिज है जहाँ से हम क्रॉस हो रहे हैं वो कितना लंबा है? ब्रिज 756.82 मीटर्स। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर्स वाइड एट दिस प्लेस। तो हमें ये इससे अंदाज़ा लग सकता है कि नर्मदा कितनी पौड़ी, मतलब कितनी वाइड होगी, 500 मीटर जितनी हो सकती है। वॉज विक्टोरिया राइट? तो हाँ, हो सकती है। तो यस शी इज़ राइट। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर का आधा कितना हुआ? 500 हुआ। तो ये ऐसा कह रही थी विक्टोरिया कि ये आधी हो सकती है, हाफ हो सकती है। तो सदाफ ने बोला आई जस्ट कान इमेजिन 500 मीटर्स। सदाफ ने बोला मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये 500 मीटर्स होगी। मिस आशा, सी अवर बस इज़ अबाउट 5 मीटर्स लॉन्ग। देखो फिर मिस आशा ने समझाया कि हमारी बस जो है वो 5 मीटर्स लॉन्ग है।
इमेजिन हाउ मैनी बस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। अब ये सोचो कि कितनी, इमेज करो कि कितनी बस और कितनी बस, हमारी जितनी कितनी बस होगी जो ये ब्रिज में आ जाएगी। तो हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, क्या आपने लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है कभी? हाँ, ज़्यादातर बच्चे लोग ने कहीं घूमने गए होंगे, वहाँ पे किया ही होगा। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स लॉन्ग वॉज इट, वो कितनी मीटर्स लॉन्ग है? तो 500 मीटर्स। एवरी वन लुक्स डाउन एट द रिवर, अब सब पानी में देख रहे थे, सॉरी रिवर में, नदी में देख रहे थे सब बच्चे। मिस्टर राकेश ने बोला द वाटर लेवल नाउ इज़ क्वाइट लो, जो पानी है वो थोड़ा कम है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज के बिलो 40 मीटर्स ही है। मिस आशा ने क्या बोला? बट इन द रेनी सीजन, अगर पानी कम था तो उन्होंने बोला कि 40 मीटर्स बिलो जितना होगा। तो मिस आशा ने क्या बोला कि अगर रेनी सीजन होगी, मतलब कि बरसात का मौसम होगा, तो वाटर हैड राइजन, वो आएगा ऊपर। देन इट वॉज जस्ट अबाउट 50 मीटर्स बिलो द ब्रिज, तब वो पानी ब्रिज से कितना कम बिलो होगा? 15 मीटर्स ही होगा। तो व्हाट इज़ द, नीचे आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। अभी जो डिफरेंस, मतलब कि इसमें पानी के लेवल में नर्मदा में रेनी सीजन में, मतलब बारिश के टाइम और अभी के टाइम कितना डिफरेंस होगा? तो हम क्या करेंगे, 40 मीटर्स को 15 मीटर्स से माइनस कर देंगे, तो कितना हुआ? 25 मीटर्स हुआ। तो इतना डिफरेंस होगा अभी। द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम, फिर बच्चे आपस में रिवर के बारे में बातें करने लगे। ओके, अब ये जो पेज नंबर है 27 हम दूसरे वाले वीडियो में चलाएंगे। ओके।